वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब देखो, रेशोज के बारे में तो सभी लोग फेमिलियर हो ना। रेशो तो सभी ने पढ़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं। ये हमने लिखा तो ये 2:3 है, 3:4 है एंड ऑल। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बेटा अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है ये एक्चुअल में क्या है? तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में किसी भी राइट ट्रायंगल्स की साइड्स को इन्वॉल्व करने वाला रेशो होता है। तो अगर हम किसी एक राइट ट्रायंगल की साइड्स को इन्वॉल्व करते हुए कोई रेशो फाइंड करते हैं तो वो हमारा कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है ये इसकी साइड्स और एंगल्स की, ठीक है, साइड्स और एंगल्स के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। मीन्स अगर हम एक एंगल का और उसकी साइड्स के अकॉर्डिंग रेशो फाइंड करते हैं तो आप उस चीज़ को क्या बोलोगे बेटा? उसको बोलोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे पहले कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाला गया होगा। तो जैसा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को बताया है, आप लोग ने देखा होगा, मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन भी किया था आप लोगों को कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की क्या ज़रूरत है, ये कब स्टार्ट हुआ। तो इंडियन मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी आर्यभट्टियम 500 AD में। तभी उन्होंने सबसे पहले हमको किसके बारे में बताया था? जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं साइन, और उसको इन्होंने कहा था आर्यजिया या जीवा। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले साइन के बारे में हमने आर्यभट्टियम में देखा, पढ़ा, फिर उसी को आगे जाके एडमंड गंटर ने बताया और सर जॉनस मोरे ने अपने को साइन नाम दिया। ठीक है, जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्योंकि साइन के बारे में पता चला तो ये देखा गया कि साइन फाइंड कैसे किया गया। तो उसके लिए कहा कि अगर हमारे पास में एक राइट ट्रायंगल है और उसमें हम अपना साइन फाइंड करना चाहते हैं तो साइन को रेशो के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। तो जो अपना कोई भी राइट ट्रायंगल है, ये तो हम सब जानते हैं ना कि राइट एंगल के अपोजिट साइड, ठीक है, राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब इसके अलावा हम लोग ये जानते हैं कि जनरली जो अभी तक हमने पढ़ा है कि ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। पर क्योंकि यहाँ पर आपको एंगल्स और साइड के रिलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बेटा इन्हीं चीज़ों के अब हम थोड़े से नाम चेंज कर देते हैं इन द सेंस, क्योंकि यहाँ पर एंगल और इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी साइड को बेस ले सकते हैं या परपेंडिकुलर ले सकते हैं। हाइपोटेन्यूस तो हमारा फिक्स है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है। पर अगर हम साइन फाइंड कर रहे हैं और अगर मैंने यहाँ पे लिखा है साइन सी, तो बेटा ये, और अगर यहाँ लिखा है हमने साइन ए, तो अगर आप ये सोचो कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हम साइन का रेशो निकालते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे कि ये जो चीज़ है हमारे पास में हमने लिख दिया है साइन सी या साइन ए, ये हमारा एब्रीविएशन है। इसका मतलब है कि साइन ऑफ द एंगल ए, साइन ऑफ द एंगल सी। मीन्स यहाँ पर एंगल डिफरेंट होने पर वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, सेम नहीं आएंगी बेटा। तो ये याद रखना। और ये यहाँ साइन ए और साइन सी, ऐसा भी मत सोचना कि ये साइन और ए का प्रोडक्ट है, नहीं है। ये चीज़ मत सोचना कि ये साइन और ए का प्रोडक्ट है। इन दोनों को अलग अलग अगर हम बोलते हैं कि साइन और ए दो चीज़ें हैं तो ये दोनों मीनिंगलेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी समझ लो। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर हम साइन सी लिखते हैं या साइन ए लिखते हैं, ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी, क्योंकि एक जो चीज़ हम निकाल रहे हैं ये साइन ऑफ द एंगल सी है और ये साइन ऑफ द एंगल ए है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और यहाँ पर राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, वो बेस में, यहाँ पर चेंजेस क्या आते हैं इस तरह के केस में, तो वो सुनो।
यहाँ पर अगर हम एंगल सी की बात करते हैं, ठीक है बेटा, जैसे कि हमने पहले लिखा है एंगल सी, तो अब हमारी राइट ट्राइंगल की डेफिनेशन थोड़ी सी हम चेंज करेंगे, जिसमें हम ये कहते हैं कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, वो फिक्स है। लेकिन अगर एंगल सी आप फाइंड कर रहे हैं तो एंगल सी को इन्वॉल्व करने वाली साइड दैट मीन्स BC, ये आपका बेस होगा, और जिस एंगल की हमने बात की उसके अपोजिट जो साइड होगी उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। ये बात क्लियर हुई बेटा? तो इससे हमने क्या डिसाइड किया? इससे हमने ये डिसाइड किया कि अगर हमारा एक राइट ट्राइंगल है तो जो एंगल की एडजेसेंट साइड है, ठीक है बेटा, एडजेसेंट साइड्स मतलब एंगल से जुड़ी हुई साइड, तो जो एंगल से जुड़ी हुई साइड है वो हमारा क्या बन जाता है? बेस। और जो एंगल के अपोजिट साइड होती है, ठीक है, तो ये हमारी क्या है बेटा? साइड अपोजिट ऑफ द एंगल, ठीक है। तो जो साइड अपोजिट ऑफ द एंगल होगी वो हमारी बन जाएगी परपेंडिकुलर। ये छोटी सी चीज़ है पर ये हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में काम आने वाली है। हम जितने भी रेशियोज फाइंड करेंगे वहाँ पर इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। अब देखो, अब साइन के फॉर्मूले की बात आती है कि कोई भी रेशियो हम निकालना चाहते हैं या किसी भी एंगल का हम साइन निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? तो साइन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला ये रहता है कि आपके एंगल की जो अपोजिट साइड है उसको आप उसकी अपोजिट साइड है उसको आप हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दो तो आपको उस एंगल के साइन की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुआ बात? चलो लिख के बता देते हैं कि अगर हमने यहाँ पर साइन की बात करी कि किसी भी एंगल का साइन फाइंड करने हैं तो इन जनरल वो क्या चीज़ होती है? ये होता है बेटा अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या आप ऐसे कह सकते हैं कि साइड अपोजिट ऑफ द एंगल, ठीक है, डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब इसी चीज़ को इस सेंस में समझ लो कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इन दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। कैसे होंगी बेटा? वो समझो कि हमने बोला कि साइन सी फाइंड करना है। अब सी के लिए अपोजिट साइड कौन सी है बेटा? AB, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? AB। अब इसके बाद में आता है हाइपोटेन्यूज, वो हमारा फिक्स है तो ये आ गया AB अपॉन AC। अब अगर हम साइन ऑफ एंगल A निकाल रहे हैं, ठीक है बेटा, ये डायग्राम मैं दोबारा बना देती हूँ जिससे आप लोग रिलेट कर पाओ। तो अगर हम साइन ऑफ एंगल A कह रहे हैं तो एंगल A तो बेटा अपना यहाँ बन रहा है, और इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी हो गई? BC, ठीक है। हमने देखा था कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइड अपोजिट ऑफ द एंगल, तो एंगल के अपोजिट साइड अपनी BC है, तो यहाँ पर साइन A की वैल्यू फाइंड की तो ये आएगी बेटा BC अपॉन AC, क्योंकि साइन का जनरल फॉर्मूला होता है बेटा P अपॉन H। तो ये आप समझ पाए कि साइन की वैल्यू के लिए हम एंगल के अपोजिट साइड को देखेंगे और उसको अपने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देंगे और उस एंगल के साइन की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से सबसे पहले पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड किया गया, वो था साइन। अब इसके बाद में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि साइन की जब हमारे पास में इन्वेंशन हो गया था उसके बाद में हमने साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढा था, जिसको हमने कहा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन, दैट इज कोसाइन। ठीक है, कोसाइन इज नथिंग एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। ठीक है, तो ये इसके बाद में कोसाइन को देखा तो कोसाइन की वैल्यू को निकाला गया कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर इसकी साइन की वैल्यू P अपॉन H है तो इस कोसाइन की वैल्यू B अपॉन H होगी। ठीक है, अब ये कोसाइन की वैल्यू B अपॉन H है, तो अगर हम इसको भी इसी सेंस में फाइंड करें कि अगर हम cos C निकालना चाहते हैं या cos A निकालना चाहते हैं, ठीक है बेटा, तो वो कैसे लिखा जाएगा? ये cos है, हमने पहले cos C फाइंड करना है, तो एंगल C ये है। अच्छा, ये B अपॉन H को भी हम इस तरह से लिख लेते हैं
कि ये हमारा होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर हो गया बेटा ये चीज़ कि कोसाइन क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जैसे कि अगर हमने निकाला यहाँ पर क्या कॉस सी के लिए एडजेसेंट साइड बेटा अपनी कौन सी है, सी की एडजेसेंट साइड ये है, तो सी की एडजेसेंट साइड ये है, तो कॉस सी की वैल्यू क्या आएगी बेटा बी सी अपॉन ए सी। और अगर हम कॉस ए निकालेंगे तो कॉस ए की वैल्यू आपकी क्या आएगी, कॉस ए यहाँ पर है, और एंगल को इन्वॉल्व करने वाली साइड कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम लोग बेटा, ए बी, तो ये आप क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। अब आप समझ पा रहे हो कि एंगल की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर एंगल हमको मालूम है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी अपोजिट साइड और उसकी एडजेसेंट साइड ये चेंज हो जाएंगी और उससे इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी। तो इस तरह से हमको दूसरा एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चला जो था कोसाइन। फिर साइन और कॉस की जो वैल्यूज़ थी उनको डिवाइड करके अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको बताया गया जिसको कहा गया टेंजेंट। मीन्स जो साइन की वैल्यूज़ थी और कॉस की वैल्यूज़ थी, तो उन दोनों को अगर हमने डिवाइड किया तो एक नया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने सीखा, वो था हमारा टेंजेंट। तो जैसा कि हमने कहा कि अगर हमें साइन और कॉस के बारे में मालूम था रेशियो, तो हमने देखा था कि साइन को हमने क्या लिखा था P अपॉन एच, और कॉस को क्या लिखा था बेटा B अपॉन एच। तो जो टेंजेंट था वो फाइंड भी ऐसे ही किया गया कि अगर हम कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन को कोसाइन से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलने वाला है, तो उसको नाम दे दिया गया टेंजेंट। अब साइन की वैल्यू क्या थी बेटा P अपॉन एच, और कोसाइन की वैल्यू थी B अपॉन एच, ऐसे हमने फाइंड किया था। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो H टू H कैंसिल हो गया और ये आ गया P अपॉन B। तो इससे टेंजेंट के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला फाइंड किया जिसको कि हम लोग शॉर्ट में कहते हैं टेन। ठीक है, अब ये भी एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी हम एंगल लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा। अभी हम जनरल वे में टेन सी ले लेते हैं, तो टेन सी हमारा किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर, जिसको कि हमने क्या कहा था कि ये है हमारी साइड अपोजिट टू द एंगल, और BS को हमने क्या कहा बेटा एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल। तो इस तरह से एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया हमको, वो था हमारा टेंजेंट। अब टेंजेंट मिल गया तो इसका भी हमने फिर कॉम्प्लीमेंट देखा, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट देखा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ जब टेंजेंट फाइंड किया गया तो इसको बोला गया कॉटेंट। ठीक है, कॉटेंजेंट, और जिसको शॉर्ट में कहा गया बाद में कॉट। तो अगर हम कॉट ऑफ एनी एंगल C लिख देते हैं तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, क्योंकि ये टेंजेंट का अपना कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर हमारा टेंजेंट जिसको कि हमने साइन अपॉन कोसाइन कर निकाला था, और इसको इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं साइन अपॉन कॉस। यहाँ पर जो एंगल्स होते हैं इनको जनरल वे में हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो सिंबल है ये एक ग्रीक सिंबल है जिसको कहा जाता है अपना थीटा। ठीक है बेटा, तो ये थीटा होता है जिसका यूज़ कर लेते हैं हम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरल वे में। तो इस तरह से ये कोटेंजेंट निकाला गया जिसको शॉर्ट में कॉट कहते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली गई, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट था, तो ये अगर साइन अपॉन कॉस था तो ये कहा गया कि ये किसके इक्वल है बेटा, कॉस अपॉन साइन के। ठीक है, और ये कॉस अपॉन साइन के इक्वल है, तो अगर इसकी वैल्यू P अपॉन B है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा B अपॉन P। तो इस चीज़ को हमने इसी फॉर्म में अगर लिखना है तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हम इसको लिख देंगे एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय। तो जब हम किसी भी एंगल का टेंजेंट निकालेंगे तो
तो वो सॉरी कॉट निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू ठीक है बेटा। तो इस तरह से फिर हमने दो और रेशो फाइंड कर लिए, टेंजेंट और कोटेंजेंट। फिर इसके बाद में अगला रेशो आया, अगला रेशो था बेटा अपना सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड की वैल्यू फाइंड की गई और उसको कहा गया कि ये जो सेकेंड है ये एक्चुअल में रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन है। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ कॉस था। तो इसके लिए जब हमने फॉर्मूला फाइंड किया तो वो हमने कहा कि जब कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, तो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका फॉर्मूला क्या आना चाहिए, h/b। और h मीन्स अपन जानते ही हैं हाइपोटेन्यूज और ये बेस यानी कि एडजेसेंट साइड। आप लोग अब अच्छे से समझ जाना, ठीक है। और बाकी अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और डिटेल में कर लेंगे। और फिर सेक निकाला तो सिंपल सी बात थी कि इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाला तो वो था को सेकेंड, और जिसको कि इन शॉर्ट कहा गया कोसेक, ठीक है, ऑफ एनी एंगल थीटा। और ये क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट था मीन्स ये अपने पास में किस तरह से निकलेगा, अगर ये h/b है तो इसकी वैल्यू आएगी अपनी h/p। दैट मीन्स कि ये किसके इक्वल हो गया, 1/sin के, क्योंकि साइन अपना क्या था बेटा p/h, ये इसका रेसिप्रोकल है। तो ये हमने इसको नई तरह से डिफाइन किया कि ये हमारा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा है। ओके, तो इस तरह से कोसेकेंट निकाल लिया, h हाइपोटेनियस रहा और p परपेंडिकुलर मीन्स साइड अपोजिट ऑफ द एंगल। तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं जो आज हम लोग ने पढ़े। पर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो आप लोग ध्यान रखो, जो जनरली हमसे गलतियाँ हो जाती हैं कि वो क्या क्या हैं। देखो, जो चीज़ें याद रखने के लिए नहीं है बल्कि समझने के लिए हैं कि आप ऐसी गलती ना करो। पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई कि साइन और ए ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, ये इनका प्रोडक्ट भी नहीं है। साइन ए का मतलब होता है द साइन ऑफ द एंगल ए, ठीक है। एंगल बी साइन को से कहीं लिखा तो इस तरह से। अगली चीज़ अपनी ध्यान रखना है अपने को कि अगर हमको कहीं भी साइन ए या साइन थीटा की वैल्यू का स्क्वायर करना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 1/sin ए को इस तरह से लिख सकते हो साइन इनवर्स ए, तो ये चीज़ गलत है। 1/sin ए साइन इनवर्स ए के इक्वल नहीं होता, इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स ए। ये जो चीज़ है कि आप अपनी जो आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर की जाएगी, अभी नहीं करना है बेटा। तो एक ये भी समझो। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी ट्राइंगल में साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू किसी भी चीज़ की वैल्यू जो ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ है इनके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये लेंथ कम हो ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम ये एक ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, हमने एंगल बनाया ए, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया DE। अब देखो तुम लोगों ने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल तो अच्छे से पढ़ा है ना। तो अगर हम ये कहते हैं कि इस ट्राइंगल में अगर हमारे पास में इस ट्राइंगल ADE की बात की जाए या एक बड़े ट्राइंगल ABC की बात की जाए तो इनमें एंगल A कॉमन है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है। तो इससे क्या पता चला कि ट्राइंगल ADE हमारा सिमिलर है ट्राइंगल ACB के। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं हमारे, है ना। अब सिमिलैरिटी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पे साइड्स का रेशो निकालेंगे तो वो इक्वल आएगा।
और यहाँ पर साइन की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही थी, साइड्स के रेशो पर। तो साइड्स की लेंथ कम हो ज़्यादा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपने पास में ट्राइंगल छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है, वैल्यूज़ जो होंगी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वो हमारी सेम आएंगी। तो एक अगला पॉइंट ये हो गया कि वैल्यूज़ लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये भी ध्यान रखो। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपके साइन और कॉस की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, साइन कोई भी एंगल थीटा ले लो, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होती, ये लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी आपने देखा कि साइन थीटा आपका p/h है, ठीक है, कॉस थीटा आपका b/h है। h अपनी लॉन्गेस्ट साइड है, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड है मतलब b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, h के इक्वल। तो ये h/h कैंसिल करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू 1, इसको भी करोगे तो h/h मैक्सिमम वैल्यू 1। तो ये कभी भी मोर देन 1 नहीं निकालना। अगर कहीं जल्दी जल्दी में तुमने आंसर निकाला तो वहाँ पर ये चीज़ काम आएगी कि तुमने जल्दी में लिख दिया वो 3/2, तो ये तुमको पता चल गया कि ये तो 1.5 आ रहा है, वैल्यू तो 1 से ज़्यादा होती नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करो कि साइन की वैल्यू कभी भी और कॉस की वैल्यू मोर देन 1 नहीं आएगी, ठीक है। और अपने पास में एक रेशो अगर आ गया है तो क्या हम सारे रेशो निकाल सकते हैं, मीन्स एक रेशो अगर हमारे पास में गिवन है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, तो क्या अगर ये गिवन हो तो हम बाकी के रेशोज़ निकाल सकते हैं। हाँ बेटा, आप बिल्कुल सारे रेशोज़ निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे कि अगर साइन थीटा 1/2 दिया है, ठीक है, इसका मतलब क्या करना है हमको, इसके बाद एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है ABC, ठीक है। अब ये थीटा दिया है तो मान लो कि ये एंगल है अपना रिक्वायर्ड एंगल, तो अगर यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो आप इसको कंपेयर कर लेना। साइन थीटा क्या होता है हमारा बेटा, p/h, तो ये जो 1 है ये एंगल के अपोजिट साइड की वैल्यू है। क्योंकि ये रेशो है तो इसको क्या हम 1 लिखेंगे, नहीं, रेशो में है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1k, और 2 हाइपोटेन्यूस है तो ये हम लिखेंगे 2k। अब देखो ये राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम आती है ना सबको, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। थर्ड साइड जैसे ही मिल जाएगी वैसे ही हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड कर लेंगे। तो फाइनली एक बार सारे रेशोज़ रिवाइज करते हुए हम लोग करते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है बेटा, p/h, फिर निकाला कॉस थीटा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये b/h, फिर हमने निकाला टेन थीटा जिसको कि हमने साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा से डिवाइड करके निकाला था, तो ये आ गया अपना p/b। फिर टेंजेंट का हमने कॉम्प्लीमेंट्री निकाला तो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया अपना ये आएगा अपना p/b, और ये अपना हो जाएगा b/, ठीक है, p। अब बचा सेक थीटा, सेक थीटा हमारा कॉस का रेसिप्रोकल है, ये आएगा h/b, और उसके बाद में कोसेक थीटा, और ये आ जाएगा अपना h/p। तो ये होते हैं बेटा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, कैसे फाइंड किए जाते हैं। कभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बेटा।